बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज की एक इस्लाही वीडियो एक वाक़े के साथ पेश खिदमत है, और ये एक इंटरव्यू का हिस्सा है जो अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के इंटरव्यू से लिया गया। एक मरतबा इंटरव्यू करने वाले ने अब्दुल सत्तार ईदी से ये सवाल किया कि सर ये बताइए, आपने हज़ारों लावारिस लाशें, बेगोरो कफन लाशें आपने दफनाई और बड़ा सवाब का काम करते, कभी ऐसा हुआ किसी लाश को देखकर, उसका मसख चेहरा देखकर, उसकी हालत बिगड़ी हुई देखकर आपको रोना आ गया हो या तरस आ गया हो? तो जवाब में अब्दुल सत्तार ईदी कहने लगा, हमें रोज़ाना सैकड़ों ऐसी लाशें मिलती हैं और एक अरसे से हज़ारों लाशें मैं अपने हाथ से कफन दफन और फिर ऐसा है गुस्ल दिलवा कर, नमाज जनाजा पढ़ कर हमने ये लाशें दफनाई भी हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी मसख शुदा या चेहरा जिसका बिगड़ा हुआ लाश हो, या फिर कोई ऐसी दर्दनाक हालत में कोई लाश मिली हो कि जिसे देख कर आंखों से आंसू निकले हो। हाँ, एक मरतबा मैं यहाँ दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक गुमनाम सा फ़ोन आता है हमारे ऑफिस में, और हमें कहा जाता कि फ़लाँ इलाके में आ जाएं, एक मैयत है और उस मैयत को आके ले जाएं। तो मैंने लड़कों को भेजा कि जाओ, इलाका बड़ा पोश इलाका है, अमीरों का इलाका है, यहाँ पर ऐसा क्या मामला हो गया कि वहाँ पर एक लावारिस लाश पड़ी है। बहरहाल हमने ईदी की एम्बुलेंस मैंने भिजवाई और वो लड़के गए और आते हुए वो लाश भी ले आए और साथ एक लिफाफा भी रकम का ले आए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बच्चों ये बताओ, वारिस जो है वो इस लाश का है कोई नहीं, पैसे कहाँ से ले आए? इस लिफाफे में तो अच्छे खासे पैसे हैं, और तुम्हें फ़ोन किसने किया था? ये कहकर मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने लाश को देखा मैं हैरान रह गया। ये लाश एक बुढ़ेर उम्र शख्स की थी जो पुख्ता उम्र था, शेव उसकी ताज़ा हुई हुई थी, कलफ वाले कपड़े पहने हुए थे और बेहतरीन बाल संवरे हुए थे, खुशबू उसके बदन से आ रही थी, नरमो नाजुक किस्म का बदन था, ऐसा लगता था कोई बहुत खाता पीता और अपने आप को संभालने वाला कोई शख्स था। मैंने अब लड़कों की तरफ देखा और कहा, ये किसकी लाश और किसके कहने पर उठा लेके आए हो तुम? उन्होंने कहा कि सर जो एड्रेस आपने दिया था हम उस एड्रेस पे एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। जब ईदी के एम्बुलेंस, तो वहाँ पर ये लाश उसके गेट के ऊपर एक चारपाई पे पड़ी हुई थी और इसके ऊपर कपड़ा था। हम जैसे ही वहाँ से उतरे तो एक साहब टैक्सी के अंदर बैठे थे और टैक्सी कहीं जाने के लिए तैयार थी। वो हमें देखते ही फ़ौरन टैक्सी का दरवाज़ा खोल कर आए और आकर कहने लगे जल्दी जल्दी में कि यार ये लो, ये लिफाफा पकड़ो, ये लिफाफा पकड़ो और ये पैसे पकड़ो, और सुनो ये मेरे वालिद साहब की लाश है और इन्हें अच्छे तरीके से नहला धुला कर दफना देना, इनका बहुत ख्याल रखना। हम उनका चेहरा देख रहे हैं, मज़ीद कुछ पूछने लगे हैं कि कुछ पूछें या ना पूछें, तो इतने में गाड़ी के अंदर एक मोहतरमा बैठी हुई हैं, वो आवाज़ लगाती हैं, अब जल्दी आ भी जाओ, फ़्लाइट निकल जाएगी तुम्हारी इन लंबी चौड़ी तकरीरों में। तो मैंने देखा कि वो जो साहब थे वो दौड़ते हुए टैक्सी में गए और टैक्सी फराटे भरते हुए गायब होगी। तो सर ये लिफाफा और ये लाश, ये दोनों हमारे हवाले है, कोठी के गेट पर ताला लगा हुआ है, हमने इस लाश को एम्बुलेंस में डाला, आपके सामने ले आए। अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं, मैंने जब उस रकम को देखा वो तो अच्छी खासी रकम थी, और जब मैंने उस मैयत को देखा तो वो एक बुज़ुर्ग की मैयत थी, वो ढेड़ उम्र शख्स की जो मैयत थी, उसे देखकर उसकी कैफियत देखकर मुझे बड़ा रोना आया। मुझे सारी कहानी समझ आ गई कि इस शख्स ने सारी ज़िंदगी अपने इस बेटे को पालने के लिए, परवरिश के लिए बेहतरीन किस्म की दुनियावी तालीम दी, बेहतरीन किस्म के इसे वसाइल दिए, लेकिन बिल आखिर क्या हुआ? सिर्फ दुनियावी तालीम, पैसा, माल, दौलत, ये तमाम का तमाम चार्म हासिल करने के बाद औलाद को अपने बाप के अंदर फिर कोई चार्म नज़र नहीं आया। बूढ़े बाप की दौलत भी थी, बूढ़े बाप का कोठी बंगला, बूढ़े बाप का बैलेंस भी, अब सब कुछ इनके पास था, लिहाजा उनके पास इतना भी औलाद के पास टाइम नहीं था कि वो अपने बूढ़े बाप की मैयत को दफना सके या कम से कम उसका जनाजा पढ़कर उसे अच्छे अंदाज में रुखसत कर सके। अब्दुल सत्तार ईदी कहते, उस दिन उस लाश को देखकर मैं रो पड़ा। काश ऐसा होता कि इस शख्स ने अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया की तालीम नहीं, दीन की तालीम दी होती। इसमें मेरे और आपके लिए सबक है, अपनी औलादों को
ضرور دنیا کی اچھے سے اچھے تعلیم دیں، لیکن علم دین کی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ آج اکثر یہ کہا جاتا ہے ہماری اولادیں جو ہے بد زبان ہو گئیں، ہاتھ چھوٹ، زبان چھوٹ، نہ جانے کیا کچھ اولادوں کو کہا جاتا ہے۔ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کو ضرور دنیاوی تعلیم دے، ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیں۔ جب دین کی تعلیم دیں گے، دین خود انہیں سکھا دے گا ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز کیا ہوتی، اللہ رسول کو راضی کرنا کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کی دینی انداز میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔